विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी अपनी बात को रखा। कुछ सवालों के जवाब उनके द्वारा भी दिए गए। एक जो महत्वपूर्ण सवाल था कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया, और लगभग 23 से 24 बार वे इस बात को दोहरा चुके हैं। भारत में विपक्षी दलों के द्वारा या विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा है, जिसे भारत की संप्रभुता या यूं कहें कि भारत को एक तरह से भारत की सरकार जो झुकती है और नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया, इस तरह के स्लोगन्स को, और राहुल गांधी जी ने भी इस बात को उठाया था। अब इस सवाल के जवाब देने के लिए स्वयं एस जयशंकर जी वहाँ उपस्थित थे, विदेश मंत्री। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उनके द्वारा इस सवाल के जवाब में जो कुछ कहा गया, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत आपसी थी, बल्कि इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं था। इस बात को सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और वे 23 से 24 बार इस बात को दोहरा चुके हैं, इसलिए विपक्ष के द्वारा लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा था। अब संसद के पटल पर सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जनमानस के सामने कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि कोई तीसरा पक्ष यहाँ है ही नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भी रख रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा कि हम आपसे ट्रेड को बढ़ाएंगे या आपसे व्यापार को बढ़ाएंगे, तो इसके चलते वे मान गए, यानी भारत और पाकिस्तान मान गए और उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। अन्यथा वह परमाणु युद्ध तक पहुंचता। इस तरह के दावे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किए, लेकिन भारत ने स्पष्ट इसे खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि एस जयशंकर जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम हमला हुआ, उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन कॉल जो है नरेंद्र मोदी जी को आया। उस समय पर उन्होंने इस संदर्भ में उसकी जो है एक तरह से निंदा की, इस आतंकी हमले की निंदा की। इसके लिए उन्होंने भारत को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन कॉल किया। इसके बाद से 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। तो इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बीच किसी भी तरह से कोई भी फ़ोन कॉल नहीं हुई है 17 जून तक। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। इसके बाद 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, 7 मई को। हाँ, उनका ये कहना था कि 9 मई को जेडी वेंस का, यानी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन आया कि पाकिस्तान एक बड़े हमले की तैयारी में है। और इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान जो कुछ कार्रवाई करेगा उसके बदले में हम निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के उस हमले को भारत ने 9-10 मई की रात को विफल किया और इसके बाद 10 मई को सीज़ फायर हो गया था। तो 9-10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के उस हमले को एक तरह से विफल कर दिया था। तो ये कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रकरण रहा, जिसे उन्होंने स्पष्ट किया। मई के बाद जून तक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई थी फ़ोन कॉल पर। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की निंदा करने को लेकर उन्होंने फ़ोन किया था और इसके बाद 17 जून को बात हुई, जो कि उन्होंने कनाडा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात को लेकर बात की थी कि हम मुलाकात नहीं कर सकते हैं। उसे लेकर उन्होंने जानकारी दी थी कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये कुल मिलाकर एस जयशंकर जी ने बात को स्पष्ट किया कि यहाँ पर ये कुछ सब प्रकरण रहा, लेकिन उनके साथ कोई बातचीत नहीं रही। और उन्होंने इस बात को भी संसद से स्पष्ट किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई तीसरा पक्ष था। हालांकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात को उठाया गया, ये पहल की गई। यही बात रक्षा मंत्री जी ने भी रखी, यही बात को एस जयशंकर जी ने भी रखा कि अन्य कई देशों के फ़ोन आए और उनके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर को लेकर जो पहल थी उस बात को रखा गया भारत के सामने। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को रखा गया, जो कि रक्षा मंत्री जी ने कहा, और इस तरह से सारी बातें स्पष्ट हुई। तो यहाँ पर एस जयशंकर जी की बातों से जो कुल निष्कर्ष था वो मैंने आपके सामने रखा। आपके इस संदर्भ में क्या राय है, इसमें और क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? सरकार ने इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार से जनमानस के सामने संतोषजनक ढंग से
उसके जवाब को प्रस्तुत किया है या नहीं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।